दीपिका ने देखा कि उसके सामने रणबीर खड़ा था। उसने मुंह बनाते हुए मन ही मन कहा, पता नहीं ये नकचड़ा कहाँ से आ जाता है, शांति से खाना भी नहीं खाने देता है। दीपिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर रणबीर मन ही मन कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी, देखता हूँ कब तक मुझसे मुंह फुलाकर बैठती हो। दीपिका अभी भी अपने फोन में व्यस्त थी। अचानक ही रणबीर ने उसके हाथों से फोन छीन लिया और सामने वाली कुर्सी पर जाकर चुपचाप बैठ गया। वो टेबल पर रखे खाने की तरफ देख रहा था। सर जी, मैं आपके लिए खाना परोस देता हूँ, रणबीर ने जवाब दिया। नहीं अंकल, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद ही निकाल दूंगा। इतना सुनकर ही जयराज अंकल वहां से बाहर चले गए। रणबीर एक प्लेट में खाना निकालकर खाने लगता है। वो कोशिश कर रहा था कि वो दीपिका की तरफ एक बार भी ना देखे। वहीं दूसरी तरफ दीपिका लगातार उसे घूर रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि रणबीर आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। उसने मन ही मन कहा, देखो इस नकचड़े को, इसके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसके अंदर इतना बड़ा बदतमीज लड़का छुपा है। मुझसे बिना पूछे ही मेरा फोन छीन लिया। अगर इसने चुपचाप मेरा फोन वापस नहीं दिया ना, तो मैं ना इसे बिना सबक सिखाए ना चुप नहीं बैठूंगी। लगता है इसके घर में सब ऐसे ही हैं। एक इसका छोटा भाई रोहन, जो सुबह से लेकर शाम तक बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है, और एक ये महाशय, उससे भी ज्यादा गए गुजरे। लगता है कि ये लोग खानदानी बीमार हैं। ये सब सोचते सोचते दीपिका गुस्से से लाल हुई जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी की अभी फट जाएगी। इधर रणबीर चुपचाप अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ अपनी प्लेट की तरफ देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, अब मैं देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक मुझसे बात नहीं करती हो। तुम्हें अपना फोन वापस लेने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तभी रणबीर ने मजाक में कहा, मुझे पता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर अगर तुम मुझे इसी तरह घूरती रहोगी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ये सुनकर दीपिका चौंक गई। उसने मन ही मन कहा कि मैं तुम्हें ना बहुत करारा जवाब दूंगी। कमरे में चारों तरफ देखने लगती है और कहती है, हैंडसम हैंडसम मैन, मुझे तो यहाँ कोई हैंडसम नहीं दिख रहा। इस कमरे में और हैंडसम यू। रणबीर चुपचाप दीपिका को देख रहा था। तभी दीपिका ने दोबारा कहा, रणबीर मुझे तो लगता है ना तुम्हें किसी दिमाग के डॉक्टर को मिलना चाहिए। वैसे भी अभी तुम हॉस्पिटल में ही हो, इसलिए अभी चेक करा लो ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो बाद में ना तुम्हें वापस यहाँ आना पड़ेगा दोबारा। ये सुनकर रणबीर जोर से हंसने लगता है और कहता है, वेरी बैड जोक यार, तुम इतना गंदा मजाक कैसे कर सकती हो। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, अब खुद ही देख लो, तुम्हारे गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो रहे हैं। ये सुनकर दीपिका शर्मा जाती है और अपने हाथ से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगती है। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ओके, और मैं कोई शर्मा वर्मा नहीं रही हूँ, ये तो बस इसलिए है कि। इससे पहले कि दीपिका कुछ कहती, रणबीर कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब क्या है। तुम कहोगे कि तुम्हें एक मच्छर ने काट लिया है, राइट? इस बात का दीपिका के पास कोई आंसर नहीं था। उसने अपने हाथ अपने चेहरे से हटा लिए और कहती है, ठीक है, अब मुझे मेरा फोन वापस चाहिए। रणबीर ने दीपिका की प्लेट में खाना रखते हुए कहा, पहले तुम अपना नाश्ता खत्म करो, तभी तुम्हें फोन मिलेगा वापस, ओके? आजकल तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही हो दीपिका। दीपिका समझ गई कि इस वक्त रणबीर से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने खाना खत्म किया और कहती है, ठीक है, अब देखो मैंने नाश्ता भी खत्म कर लिया, खाना भी खत्म कर लिया, अब प्लीज मेरा फोन वापस करो। रणबीर ने जवाब दिया, अभी एक काम और बचा है मैडम। तभी रणबीर ने एक रिमोट का बटन दबाया और बाहर से कुछ नौकर कमरे के अंदर आए। उन लोगों ने टेबल साफ कर दिया और वहां पर पड़े सारे बर्तन अपने साथ ले गए। तभी जयराज अंकल एक प्लेट लेकर अंदर आए। उसके ऊपर 2 जार रखे हुए थे। दीपिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बर्तन के अंदर क्या है। वो कंफ्यूज होकर रणबीर की तरफ देखने लगी। रणबीर कहता है, खुद ही खोल के देख लो। दीपिका ने जैसे ही एक जार खोला, उसके अंदर से धुआं निकलने लगा। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि उन दोनों ही बर्तन में आइसक्रीम रखी हुई थी, पर ये कोई आम आइसक्रीम नहीं थी। इंडिया के सबसे बेस्ट शेफ ने बनाई थी इसे, और उससे भी अच्छी बात थी कि वो चॉकलेट फ्लेवर में थी, जो दीपिका को बहुत पसंद है। और ये स्पेशली रणबीर ने दीपिका के लिए मंगाई थी। इससे पहले कि रणबीर कुछ और कहता, दीपिका कहती है, आइसक्रीम, और उसने रणबीर से पहले ही खाना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में वो पूरी आइसक्रीम खा गई और रणबीर से कहती है,
क्या मुझे एक और मिल सकती है क्या? रणबीर हंसते हुए कहता है, नहीं अब तो कुछ नहीं, अभी तो यहाँ पर और आइसक्रीम है ही नहीं यार। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरी आइसक्रीम खा सकते हो। दीपिका ने जवाब दिया, नहीं मुझे वनीला फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी दीपिका ने एक अलग सवाल पूछा, कहीं तुम आइसक्रीम के बहाने मुझसे माफी तो नहीं मांग रहे हो ना रणबीर? रणबीर ने मन ही मन सोचा कि मेरा ये मौका है, चौका मार दे। इसलिए वो बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे किसी भी चीज के लिए माफी मांगने को तैयार हूँ, तुम्हें बस कहने भर की देरी है। तभी रणबीर एक टिश्यू पेपर उठाकर दीपिका का हाथ साफ करने लगता है। दीपिका अपना हाथ पीछे खींच लेती है और कहती है, इट्स फाइन, मैं खुद से कर लूंगी अपना हाथ साफ। ये सुनकर रणबीर को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना और कहता है, अभी तुम्हारे हाथ का घाव ठीक नहीं हुआ था इसलिए मैं पोंछ रहा था, वैसे जरा आराम से साफ करना। दीपिका ने बड़े रूड तरीके से जवाब दिया, देखो रणबीर, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लिए ना इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए तुम्हें बुरा फील करने की भी कोई जरूरत नहीं है। कल मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी, पर आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। और हाँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, फिर तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए फिक्र करती हूँ। इतना कहकर वो उठ गई और बाहर जाने लगी। अचानक उसे कुछ याद आया और वो पीछे मुड़ी और कहती है, मेरा फोन। रणबीर ने अपनी जेब से फोन निकालकर दीपिका को दे दिया। दीपिका ने अपना फोन लिया और कमरे से बाहर चली गई। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने